क्यों करूँ मैं पढ़ाई? बताएगा मुझे कोई कि मैं पढ़ाई क्यों करूँ? कल को भैया जब मुझे बेरोजगारी, टूटे हुए सपने, माँ बाप के ताने, दिखाने वाली डिग्रियां, सिर्फ दिखाने वाली डिग्रियां, नकारात्मक सोच, ये सभी मिलने वाला है तो मैं पढ़ाई क्यों करूँ? क्यों अपने माँ बाप के पैसे खर्च करूँ? और भैया मैं ठहरा एवरेज स्टूडेंट 60-70% वाला, कहाँ से मैं दुनिया की जो है कंपटीशन की तैयारी कर पाऊंगा? कहाँ टक्कर ले पाऊंगा इन लोगों की? है चलो मान लिया मेहनत कर भी ली, ज्यादा से ज्यादा रैंक लाखों से हजारों में आ जाएगा, तो भी सिलेक्शन तो होना नहीं है, तो फिर तैयारी क्यों करूं? किस लिए मेहनत करूं इतनी? डीयू की कट ऑफ जो है 99 पे आके बंद हो जाती है, ठीक है, वहीं पे जो है एडमिशन स्टॉप हो जाते हैं। तो कहाँ से मुझे एडमिशन मिलेगा? जब मुझे एडमिशन मिलना ही नहीं है ढंग के कॉलेज में, तो मैं पढ़ाई क्यों करूं? चलो मान लिया स्कूली जैसे एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल भी गया, फिर कल को क्या गारंटी है मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी? क्या गारंटी है? जब आज देश का ये हाल है कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है और लोग जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, तो 5-10 साल के बाद जब मैं जाऊंगा जॉब लेने के लिए तो मुझे कौन जॉब देगा? क्या हाल होगा उस टाइम पे? ठीक है, और मान लो कल को वैकेंसी निकल भी गई, एक से एक महारथी बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, 5-5, 10-10 साल से पहले से तैयारी कर रहे होंगे, मैं जब जाऊंगा तो मुझे मेरा सिलेक्शन कहाँ से होगा यार? क्यों पढ़ूं? मतलब क्या सिग्निफिकेंस है मेरी पढ़ाई करने का? क्यों मैं मेहनत करूं? मुझे कोई बता देगा? तो ऐसे ही हजारों क्वेश्चंस को जो है आप अपने साथ लेके चलते होंगे, या तो उनके अधूरे आंसर देते होंगे या फिर आंसर्स नहीं देते होंगे। तो मैं संदीप आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूँ यू स्कोर क्लासेस में, और आज हम जो है इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी स्कूली शिक्षा या फिर स्कूल एजुकेशन आपके लिए क्यों जरूरी है। मैं कहूँ क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी शिक्षा और बेरोजगारी के बारे में। देखिए मानता हूँ कि हमारे देश की हालत जो है नौकरी में बहुत खराब है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है दिन पर दिन, ठीक है। बट एक दिक्कत हमारे साथ ही है, वो क्या है पता है? हम नौकरी लेने वाला बनना चाहते हैं, नौकरी देने वाला। क्यों? एक चीज मुझे बताइए, 50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं IBPS के, ठीक है, क्या 50 लाख पोजीशंस की जरूरत है बैंकों में? ठीक है, लाखों फॉर्म भरे जाते हैं सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए, क्या हमें इतने सारे IAS IFS ऑफिसर्स की जरूरत है? सही में नहीं, शायद नहीं है इतने लोगों की जरूरत। दिक्कत क्या है ना, हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं, हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ी जो है गलत सोच बन गई है कि हम सरकारी नौकरी को ही जॉब मानते हैं, अदरवाइज वी आर जॉबलेस, हम बेरोजगार हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है ये हमारे साथ, ठीक है। अगर मैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाया तो मैं फेल, अगर मैं सरकारी नौकरी के कंपटीशन को क्लियर नहीं कर पाया तो मैं फेल, अगर मेरे पास कोई सरकारी नौकरी का पद नहीं है तो मैं छोटे पद वाला। इन सबसे हटके जो है ना एक शब्द है जिसके लिए हमें ना तो हमें बचपन में कभी बताया जाता और ना ही कभी बचपन से उसके लिए तैयार किया जाता, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। कहने का मतलब क्या है कि नाम भी अपना, काम भी अपना, प्रॉफिट भी अपना, लॉस भी अपना, ठीक है, मैनेजमेंट भी अपना। इसका मतलब है पूरे के पूरे बॉस आप, ठीक है, सब कुछ आपका है, ठीक है। अब जो है एक चीज तो तय है, स्कूली एजुकेशन जो है आपको बेरोजगार बनने नहीं देती। ये आपकी गलती है, आप अपने आप को बेरोजगार का नाम देते हैं, कमजोर बनाते हैं, ठीक है। स्कूली एजुकेशन कंप्लीट है, आपने अच्छे से उसको अपनी लाइफ में उतारा है, इम्प्लीमेंट किया है, तो आप बेरोजगार तो कभी नहीं, ठीक है। आपके पास एक ऑप्शन हमेशा होता है कि आप अपने आप से कुछ कर सकें, ठीक है। आपको 100 जगह जो है घूमने की जरूरत नहीं है। आप में अगर काबिलियत है, मेहनत की है, टैलेंट है, तो आप 100 लोगों को खुद जॉब दे सकते हो। 99% पाने वाला स्टूडेंट भी अगर गलत सोच है ना तो 40-50 हजार की जॉब में पूरी जिंदगी गुजार देता है। और एक 60% वाला स्टूडेंट भी अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल करे, अपने टैलेंट का इस्तेमाल करे, तो लाखों कमा भी सकता है। कमाने के अलावा अपनी लाइफ को बहुत पीसफुली जी सकता है। तो ये होती है आपकी स्कूली शिक्षा। ये जो इम्पैक्ट आता है ये स्कूली शिक्षा से आता है, आपकी स्कूल एजुकेशन से आता है, जो हमें
और ज़्यादा ऑनेस्ट बनाती है, जो हमें स्किलफुल बनाती है, जो हमें और हार्ड वर्किंग बनाती है, हमें आने वाले कल के लिए तैयार करती है। स्कूली एजुकेशन कंप्लीट नहीं होना बेरोजगारी है, ना कि सरकारी नौकरी है। अगर आप ये सोच रखते हैं ना कि मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है, मैं इसीलिए बेरोजगार हूँ, तो बिल्कुल नहीं। सरकारी नौकरी नहीं होना बेरोजगारी नहीं है, बल्कि बेरोजगारी है आपकी स्कूली शिक्षा का कंप्लीट ना होना। और स्कूली शिक्षा अगर कंप्लीट भी है तो उसको अपने पूरी तरीके से जिंदगी में ना उतार पाना, ये है बेरोजगारी। सब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो ये कह के मेहनत से बच जाते हैं कि भैया जब 99% वाले 95% वालों का सिलेक्शन नहीं हो रहा तो हम लोगों का सिलेक्शन कहाँ से होगा। सही बात है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता, ऊपर से बेरोजगारी की मार। सही बात है बिल्कुल। पर एक चीज बताइए, आपको अपने सिलेक्शन के लिए कितनी सीट चाहिए? एक सीट, सिर्फ एक सीट। और जिसका सिलेक्शन हो रहा है उसमें आप में क्या अंतर है? क्या अंतर है? सिर्फ और सिर्फ मेहनत, सिर्फ और सिर्फ मेहनत का अंतर है दोस्तों। और यही चीज हमें सिखाती है हमारी स्कूली एजुकेशन। स्कूली एजुकेशन इज नॉट अबाउट ABCD और 1 2 3 4। ठीक है, स्कूली एजुकेशन में जो वैल्यूज मिलती है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूली एजुकेशन आपको ज्यादा मेहनती बनाती है। स्कूली एजुकेशन आपको सिखाती है कि नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। स्कूली एजुकेशन आपको सिखाती है कि अगर आपने कोई गलती की तो उस गलती को दोबारा रिपीट मत करो, उसको भूलो और सुधार करो। ये सारी चीजें आपको स्कूली एजुकेशन ही प्रोवाइड कर सकती है, कोई और चीज प्रोवाइड नहीं कर सकती। ठीक है, जो अपने आप को कंपटीशन को देख के सिंपली बोल देते हैं ना कि भैया हमसे ना हो पाएगा, तो इसका मतलब है उनकी स्कूली एजुकेशन कंप्लीट नहीं है। और कंप्लीट भी कर ली है जबरदस्ती, तो इसका मतलब है वो अपने उनकी वैल्यूज को जो है पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। स्कूली एजुकेशन ना तो आपको कभी बेरोजगार और ना ही कभी मेहनत कम करने से टालती है, बल्कि आपको और ज्यादा मजबूत बनाती है उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए जो कल आपका इंतजार कर रहा है। तीसरी चीज मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, जो मुझे पर्सनली लगती है कि हमारी स्कूली एजुकेशन या फिर एजुकेशन से ही हमें मिल सकती है, वो क्या है, इस समाज में इज्जत। एक शिक्षित व्यक्ति को हर कोई एक अच्छी नजर से जो है, एक आदर की नजर से देखता है, एक रिस्पेक्ट की नजर से देखता है। 3 एग्जाम्पल लेता हूँ। 3 एग्जाम्पल क्या क्या है? एक, जिसके पास पावर है, दूसरा जिसके पास बहुत सारा पैसा है, तीसरा जो पर्सन शिक्षित है या फिर एजुकेटेड है। भैया जिसके पास पावर है ना, सामने तो हाँ जी ना जी कर लेंगे, पीछे से क्या करेंगे? सब पॉलिटिशियंस को देखते हैं ना, पावर जी सबके पास है, ठीक है, आगे से हाँ ना, पीछे खूब लोग जो है उल्टा सीधा बोलते हैं। पैसे वाले के आगे आगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऐसे करें, और पीछे कहेंगे अरे अनपढ़ है, गवार, यही बोलेंगे। पर एक शिक्षित व्यक्ति को सामने भी और पीछे भी हमेशा इज्जत ही मिलती है। ठीक है, भले ही आप कम कमाएंगे पर आप इज्जत का कमाएंगे, भले ही आप ज्यादा मेहनत करेंगे पर सुकून से रात को सो पाएंगे। ठीक है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल की एजुकेशन या फिर एक शिक्षित व्यक्ति को ही प्राप्त हो सकती है इज्जत। ठीक है, और किसी को इतनी नहीं मिलती जितनी एक स्कूल शिक्षित व्यक्ति को मिलती है। चलो अब जो है एक बार फाइनेंशियल तरीके से भी देख लेते हैं कि एजुकेशन में अगर मान लो आप स्कूली एजुकेशन में इन्वेस्ट ही नहीं करते, कोई एक पेरेंट का एग्जांपल ले लो, ठीक है, कि वो चाहते हैं भाई मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि कल को जो है कुछ होना तो है नहीं, बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो रही है। चलो मान लो आपने जो एवरेज फीस है मैं 2000 रुपये मान लेता हूँ। ठीक है, हमारी सबसे अच्छी स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है, जिसमें करीबन 7.6 जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, मान लीजिए आपने 2000 के हिसाब से जो है मासिक किस्त के हिसाब से जो है उसमें डाल दिया। ठीक है, 2000 रुपये डाल दिया। ठीक है, अब जो है वो आपको मेच्योरिटी अमाउंट साल के बाद कितना देगी? 10,18,425 आपको मिल जाएंगे। बट आप सोचिए, ऑल्दो सुकन्या समृद्धि योजना इज वेरी गुड, बट आप सोचिए कि 21 साल के बाद आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी तो मेरे ख्याल से 10 लाख आपकी सैलरी एक महीने की भी हो सकती है, 1 साल की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है। बट अगर आप एजुकेटेड नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो इतनी सैलरी तो आपकी बिल्कुल भी नहीं होगी।
ठीक है, कहीं आप जो है छोटा मोटा जो है किसी के नीचे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो फाइनेंशियल तरीके से भी मेरे ख्याल से एजुकेशन में इन्वेस्ट करना इज द बेस्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी कि हमारे स्कूल एजुकेशन का हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। स्कूल एजुकेशन जो है हमें कितना ज़्यादा मेहनती, ज़्यादा स्किलफुल, ज़्यादा जो है हार्ड वर्किंग और एक बेहतर कल के लिए तैयार करती है। हमारी स्कूल की एजुकेशन जो है हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ये आप एक अनपढ़ या फिर अशिक्षित व्यक्ति से पूछ सकते हैं। वो आपको ज़रूर बता देगा कि अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती है। एक शिक्षित व्यक्ति जो है, एक एजुकेटेड पर्सन, वो सिर्फ अपनी लाइफ को नहीं सुधारता, वो अपनी फैमिली को, अपने आस पड़ोस के लोगों पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। और मैं चाहता हूँ यही आप करें, ठीक है। आप कितने सफल हैं, कितने असफल हैं, ये डिपेंड करता है आपकी स्कूली एजुकेशन कंप्लीट है या नहीं, या फिर आपने अपने उसको स्कूली एजुकेशन को जो है अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है या नहीं। एक चीज और, कुछ जो है बच्चे सोचते हैं कि चलो मैं आज नहीं, कल जरूरत पड़ेगी तो कल पढ़ूंगा, ठीक है, कल तैयारी करूंगा। बट एक चीज ध्यान रखिए, आपकी जो लाइफ है ना, आपका जो पाथ है, जहाँ जाना है, उसके लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। और बिल्डिंग बनाने के लिए जो है आपको सबसे जरूरी क्या चीज है, उसका बेस मजबूत होना। जो उसका सबसे नीचे वाला बेस है ना, वो सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए, तभी आपकी बिल्डिंग सबसे स्ट्रांग बनेगी। तो स्कूली एजुकेशन को जो है कभी भी नेग्लेक्ट ना करें, उसको जो है कभी ढील ना दें। अपनी स्कूली एजुकेशन जो है कंप्लीट करें और सीरियसली कंप्लीट करें और उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। तो इसी के साथ आई विश यू गुड लक और बहुत सीरियस होकर अपनी पढ़ाई कीजिए। So thank you so much from YouTube School Classes. Take care. Bye.